नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अपन एमसीक्यूज देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके एग्जाम में देखो, रीट मेंस एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, मेंस में पूछे जाते हैं और अन्य टीचर वैकेंसी में ये पूछे जाते हैं। और जो अन्य वैकेंसीज रहती है जैसे पटवारी है, वीडियो है ना, और स्पेशली 4th ग्रेड, अभी रिसेंटली 4th ग्रेड निकली है ना, उसमें भी ये सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, सेशन को एंड तक देखना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस चैनल पे आपको फ्री इंग्लिश ग्रामर की क्लास दी जा रही है, ठीक है। फ्री इंग्लिश ग्रामर की क्लास दी जा रही है जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले। अब देखना, पहला क्वेश्चन देखो, ही 4-6 हॉर्स व्हेन दे फाउंड हिम, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हैड बीन वॉकिंग, इज वॉकिंग, वाज वॉकिंग और वॉक्स, ठीक है। डी का है वॉक्स। बताओ फटाफट, बताओ, मोटेरा उत्तर बताओ फटाफट। इसका होगा हैड बीन वॉकिंग, ठीक है, हैड बीन वॉकिंग। अब देखना, और इसमें इस सेशन में स्पेशली अपन सिंस और फॉर को देखेंगे, सिंस और फॉर को देखेंगे, ठीक है। और इस सेशन मतलब कि इस टेंस की आपको मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स बता के जाऊंगा। वैसे थ्योरी क्लास में बताई भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स बता के जाऊंगा जो आप लोगों के लिए इस टेंस को एकदम इजी कर देगी, है ना, एकदम ही इजी कर देगी। वो चीज मैं बता के जाऊंगा, तो उस सेशन को पूरा एंड तक देखना। और मेरा विश्वास करो, ये टेंस है आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन 3 टेंस में ये सिंस और फॉर को पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग संयम बना के पूरा देखना सेशन को, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो ये क्लास, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरा है दे 4 years दे स्टक गोल्ड। इसका ऑप्शन है सर्विंग, बी का है सर्विंग और वर सर्विंग, और डी का है हैड बीन सर्विंग। मोटेरा उत्तर बताओ फटाफट। इसका उत्तर रहेगा ये हैड बीन सर्विंग, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां पर 4 आया और यहां पर क्या आया, यहां पर ये सेकंड फॉर्म है ना। तो देखना, कभी भी आप सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ोगे ना, तो उसमें पास्ट इज इक्वल टू पास्ट बताया जाता है, ठीक है। पास्ट इज इक्वल टू पास्ट बताया जाता है। अब यहां पर 4+ टाइम दिया है, तो 4+ टाइम दिया है, तो ये तो होगा नहीं। अब अप्रोच देखो, अप्रोच, सही अप्रोच तक कैसे पहुंचा जाता है ना। उसके अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है, आपकी क्लियर है, तो इजीली आप लोग पहुंच जाओगे, है ना। सर्विंग ये होगा नहीं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। वर सर्विंग ये होगा नहीं क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। हैड बीन सर्विंग आते ही ये ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन जाता है, है ना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन जाता है, यानी जो पास्ट में एक्शन हो रहा है उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन जाता है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पास्ट एक्शन के ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है, हैड बीन का यूज होता है ना।
हैड बीन का यूज होता है, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, बस है ना, इतना ध्यान में रखो। आगे देखना, आई टोल्ड हिम दैट आई सिंस मॉर्निंग, सिंस आया है ना, यहां पर सेकंड फॉर्म आई है, तो वर्क्स तो होगा नहीं ये, क्योंकि ये किस में जाएगा, ये प्रेजेंट में जाएगा। हैड बीन वर्किंग, वर्कड, है ना, ये हो गया, ये डी का हो गया वर्क्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखना सिंस आया तो ऑटोमेटिकली आप अनुमान लगा सकते हो कि यहां पर हैड बीन होना चाहिए, है ना। एक सही अप्रोच तक पहुंचने का ये तरीका होता है ना। तो हैड बीन आएगा, ठीक है। अब देखना चौथा क्या है, सी दिस कॉलेज फॉर 20 years बिफोर सी रिटायर्ड, ये है। अब देखना ये यहां पर ये पास्ट है, बिफोर आया है, ठीक है, बिफोर एक कंजक्शन है ना। और देखना और फॉर 20 years है, 4 प्लस टाइम आया है, तो सर्विंग होगा नहीं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, सर्व्ड होगा नहीं, सर्विंग होगा नहीं, ठीक है। ये देखो ये सर्व्स हो जाएगा यहाँ पे, सर्व्स, ठीक है, सर्व्स होगा नहीं, हैड बीन सर्विंग आएगा। इस तरीके से जो सही अप्रोच तक पहुंचा जा सकता है। अब देखना आगे, सी सेड दैट सी इन दैट हाउस सिंस 2001, ये है। तो सिंस के बाद में पास्ट टाइम आया है, ठीक है। अगर सिंस के साथ में पास्ट टाइम आए, देखो इस टेंस की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर सिंस के बाद में अगर पास्ट टाइम आए या सिंस के साथ में पास्ट टाइम आए, तो वहां पर आपको 100% हैड बीन का यूज करना, बस हैड बीन का यूज करना है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, बस, ठीक है। अब देखना लिविंग, एक ऑप्शन है लिविंग, लिव्स, हैड बीन लिविंग, इज लिविंग, बताओ खड़काओ उत्तर मोटारो। देखो इसका उत्तर होगा ये हैड बीन लिविंग, ठीक है। ये शुरू के पांच क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि अपन इस टेंस के कितने क्वेश्चन करेंगे, 20 MCQs करेंगे, ठीक है। 20 में से आपका स्कोर कितना हुआ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको अपने ट्रैक का पता चलेगा, यानी अपने डायरेक्शन का पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, और मुझे भी पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। और कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक कमेंट करना। देखना अब छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है रमेश फॉर 2 hours, ठीक है, व्हेन राम कैम। इसके ऑप्शन है हैड बीन प्लेइंग, वाज प्लेइंग, प्लेज और डी का विल प्ले। उत्तर दो, खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका राइट आंसर होगा ये। अब देखना अपन को सिंस और फॉर तो पकड़ना है ही है, ठीक है। सिंस फॉर प्लस टाइम, ये चीज तो पकड़नी है, लेकिन अपन को ये भी देखना है कि क्या कहीं पे पास्ट में कुछ दे रखा है क्या, पास्ट की वर्ब दे रखी है क्या। अगर ये कंसेप्ट आपको पता चल गया तो आप इस टेंस के राइट अप्रोच तक पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हैड बीन, ठीक है, या हैड बीन प्लेइंग। अब देखो वॉज प्लेइंग यहां पर आया है, ठीक है, बी के ऑप्शन में भी वॉज प्लेइंग आया है। ऐसे क्वेश्चन में ही आप लोगों को एग्जामिनर उलझाने की कोशिश करता है ना। वो कैसे, अब देखना वॉज प्लेइंग, रमेश वॉज प्लेइंग फॉर 2 hours, कहीं ना कहीं मतलब कि ये फ्लो में चला जाता है वॉज प्लेइंग, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकली तरीके से देखे तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। बताऊं क्यों, देखो अपन को क्या ढूंढना रहता है, अपन को ढूंढना रहता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी पास्ट ड्यूरेशन
ऑफ टाइम ये ढूंढना रहता है। ठीक है, अपन क्या ढूंढते, स्पेसिफिक टाइम ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि यहां अपन को पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ढूंढना रहेगा, लेकिन वॉज प्लेइंग यूज होते ही यहां पर स्पेसिफिक टाइम लग जाएगा, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हैड बीन का यूज नहीं होता है। ठीक है, हैड बीन का यूज नहीं होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अब देखना आगे, है ना, ही द प्लांट्स सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट आउट, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है वाज वाटरिंग, हैड बीन वाटरिंग, सी का वाटर्स और डी का वाटर, है ना। ये दो ऑप्शन तो मैं हटा देता हूं आप लोगों के लिए। अब इसमें बताओ मुझे, इन दोनों में बताओ, खड़काओ उत्तर फटाफट करता हूं। इसका राइट आंसर ये होगा, वही चीज है जो मैंने पिछले सेंटेंस में बताई ना, पिछले क्वेश्चन में बताई ना, वही चीज यहां पे भी लागू होगी। ठीक है, अब देखना आगे, द वर्कर्स 4 hours बिफोर द मैनेजर केम हैव बीन वर्किंग, बी का हैड बीन वर्किंग, सी का है वर वर्किंग और डी का है वर्क्स। ठीक है, अब उत्तर खड़काओ फटाफट, उत्तर खड़काओ भाई, मोटा रहो। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये हैड बीन वर्किंग। सिंस 4 आया है, सिंस 4 आया है और पास्ट टेंस है। देखो इसको मतलब इजी तरीके से समझे ना, इजी तरीके से समझे तो सिंस 4 आया, ठीक है, 4 का यूज हुआ है और पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में देखना ये होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में चली जाती है ना, ये भी प्रेजेंट में चली जाती है, होगा नहीं। अब देखना इसमें युद्ध चलता है ना, तो देखना वर वर्किंग और हैड बीन वर्किंग, ये मैंने बताया ना, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है और ये यूज होता है पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, बस इतना ही फर्क है ना। अपन को क्या ढूंढना है, पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ढूंढना है। ठीक है, अब देखना आगे, नो का है सी लुक्ड टायर्ड बिकॉज सी द होल नाइट, ये है ना, तो इसके ऑप्शन है हैड बीन क्राइंग, हैज क्राइड, वाज क्राइंग, क्राइड। बताओ फटाफट उत्तर बताओ। इसका और राइट ऑप्शन होगा ये हैड बीन क्राइंग। ठीक, वही चीज है ना, मतलब कि देखो होल नाइट ये दिया हुआ है। अब देखना ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या गलती करते हो, ये वॉज क्राइम कर देते हो, क्योंकि यहां पर देखना, यहां पर कहीं पे भी इस सेंटेंस में सिंस और 4 का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, सिंस और 4 का यूज नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही काट देते हो और ये ऑप्शन भी काट देते हो। ठीक है, वॉज क्राइम और हैड बीन क्राइम, और आप लोग सीधे डायरेक्ट इसको क्लिक करते हो, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि अपन को ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखना, पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखना है, न कि स्पेसिफिक टाइम देखना। ठीक है, ये हो गया। अब देखना आगे, द होल व्हेन वी मेट ही टोल्ड मी, व्हेन वी मेट ही टोल्ड मी ही इन दिल्ली फॉर 5 years। 4 आया है, मैट आया है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोग इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हैज बीन होगा नहीं और वाज होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो हैड बीन आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है शुरू की, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना कि अब तक अपन ने कितने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए सेशन के। ठीक है, 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक, अब देखना आगे वाला क्वेश्चन, और इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि अपनी जो थ्योरी की क्लास है ना, थ्योरी की क्लास वो आएगी सुबह में, मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, अपनी जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो आएगी शाम
शाम को 7:30 बजे। ठीक है, अब ये क्यों भाई, है ना, ये इसलिए क्योंकि दिन में आप फ्रेश माइंड होकर थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव देखो उसके, यानी उससे बनने वाले क्वेश्चन है वो देखो, उस थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चन है वो देखो आप। ठीक है, तो ऐसा इससे आपको क्या होता है ना, इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि भाई आपके कंसेप्ट तो सुबह में क्लियर हो गई और उसी की शाम को प्रैक्टिस हो गई। ठीक है ना, तो ये डबल बेनिफिट आप लोगों के लिए ही है। ठीक, अब देखना है ना, दे टू कॉल इन्फॉर्म फॉर हाफ एन आवर बिफोर यू पिक अप। इसके ऑप्शन है हैड बीन ट्राइंग, वाज ट्राइंग, विल ट्राई, डी का है ट्राइड। अब उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका होगा हैड बीन ट्राइंग, राइट आंसर ये होगा, है ना। वाज ट्राइंग होगा नहीं, विल ट्राइंग होगा नहीं, ट्राइड होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सिंस और फॉर प्लस पास्ट टाइम में है। ठीक, इजीली समझे तो। ठीक है, अब देखना आगे, द ओल्ड मैन अंडर द ट्री बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, ये है, तो इसके ऑप्शन है हैड बीन सिटिंग, विल सिट, सी का वॉज सिटिंग और डी का है सिट्स। ठीक है, बताओ उत्तर, बताओ खटाखट। उत्तर रहेगा, राइट आंसर रहेगा ये। ठीक है, अब देखना विल सिट और ये सिट्स, ये होगा नहीं वॉज सिटिंग, क्योंकि अपन ने शुरू के 10 क्वेश्चन में पढ़ा था कि पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखना। अगर पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल जाता है आपको सेंटेंस में, तो है ना, पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल जाता है सेंटेंस में, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। ठीक है, ऑप्शन को भी देखना, ऑप्शन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वहां पे भी आपके उत्तर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, अब देखना अभी तीसरा 13वां क्वेश्चन क्या, आई द बुक फॉर एन और। ठीक है, एन और, व्हेन माई फ्रेंड कैम, पास्ट दिया हुआ है, व्हेन आया है ना, व्हेन के साथ में पास्ट है, तो आप उत्तर लगा लो, फटाफट लगाओ। देखो इसके ऑप्शन है वाज रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, रीड, रीड्स। ठीक है, फटाफट उत्तर बताओ। इसके उत्तर रहेगा ये कौन सा, हैड बीन रीडिंग, है ना, वाज रीडिंग आएगा नहीं और ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि क्वेश्चन की राइट अप्रोच तक पहुंचा जाता है। ठीक है, अब देखना आगे क्या दे रखा है, बाय द टाइम। ठीक है, सी रीच वी फॉर हर, फॉर एंड होर, ये दिया हुआ है। वर वेटिंग, ठीक है, बी का है हैड बीन वेटिंग, सी का है वेटेड और डी का है वेट्स। ठीक है, अब उत्तर बताओ फटाफट बताओ उत्तर। इसका राइट आंसर रहेगा हैड बीन वेटिंग। अब देखो बाय द टाइम, चाहे देखो इसकी रामबाण ट्रिक है ना, रामबाण ट्रिक ये है कि बाय द टाइम आए चाहे कुछ भी आए। ठीक है, अपन को पास्ट टेंस ढूंढना है। ठीक है, पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट, और इसके साथ में एक अपन लेके चलेंगे क्या, एडिशनल चीज, सिंस फॉर, ये लेके चलेंगे। ठीक है ना, पास्ट टेंस है, सिंस फॉर है, तो आप आंख मीच के हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज कर देना। ठीक है, अब देखना आगे 15 का क्वेश्चन है, द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट रैनिंग, ये है हैड बीन रनिंग, सॉरी हैड बीन रनिंग, सी का वॉज रनिंग, इसका डी का है रेन्स। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट, खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका होगा हैड बीन, क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग दे रखा है तो ये हैड बीन होगा, न कि ये होगा। देखते ही आप लोग क्या करते हो, देखते हैड बीन रनिंग, इसको क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पर आपका आंसर वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इस तरीके से रिजेक्शन मेथड भी लगाया जाता है। ठीक है,
ये 15 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो इस सेशन के ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते होते आपका स्कोर कितना हुआ वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना, ठीक है। उसमें आपका भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब देखना कि हाउ लॉन्ग 16 का हाउ लॉन्ग इंग्लिश बिफोर ही मूव्ड टू लंदन, ये दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। स्टडी, ए का स्टडी, बी का हैड बीन स्टडी, सी का स्टडीज और डी का वॉज ही स्टडी। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट। उत्तर रहेगा ये, राइट आंसर ये रहेगा हैड ही बीन स्टडिंग, ठीक है ना। ये राइट आंसर रहेगा। वही उसी अप्रोच के साथ में चलना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखना आगे 17 का क्या, सी अपोलाइज्ड बिकॉज सी रूड टू हिम, ये हैड बीन, हैज बीन, वाज एंड इज तो आएगा नहीं, ये तो पहले से ही हटा दो आप लोग। अब बताओ, अब देखना हैज बीन भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है ना। वाज और हैड बीन में बताओ मुझे। अब इसका राइट आंसर ये होगा हैड बीन, वाज नहीं आएगा। सी वाज रूड टू हिम, ऐसा नहीं होगा। अपन को क्या करना, पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ढूंढना है, न कि स्पेसिफिक टाइम को ढूंढना है, ठीक है। इस टेंस में पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ढूंढना है, न कि स्पेसिफिक टाइम को ढूंढना है, ठीक है ना। अब देखना आगे 18 का क्या है, वी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स आया, 4 प्लस टाइम आया बिफोर इट फाइनली कैम। तो बता दो उत्तर फटाफट। उत्तर रहेगा ये हैड बीन हॉपिंग, ये वर हॉपिंग होगा नहीं, हॉप्ड होगा नहीं, ये हॉप्स होगा नहीं। तो इस तरीके से राइट अप्रोच तक पहुंचा जा सकता है। अब देखना आगे, दे फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स बिफोर इट अराइव्ड, पास्ट है, सिंस फॉर दिया हुआ है, क्या होगा, हैड बीन वेटिंग, वर वेटिंग, वेटेड, वेट्स। इसका राइट आंसर होगा हैड बीन वेटिंग, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। 20 का क्वेश्चन है, ही वॉज एडजस्टेड बिकॉज ही ऑल द डे, है ना। वर्क, वर्किंग, हैड बीन वर्किंग और वर्क्स। बताओ उत्तर, बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। उत्तर रहेगा ये हैड बीन वर्किंग, ये रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, ये था क्या स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं ऐसी ट्रिक बता के जा रहा हूं जो कि आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। वो ऐसी ट्रिक बता के जा रहा हूं, ज्यादा नहीं है ट्रिक, बस तीन ही बातें आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली बात तो क्या, अपन को पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ढूंढना है, ठीक है। अगर पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल जाता है, देखो मतलब इनका एक शब्द में या एक लाइन में अपन डिफाइन करें इनको, तो पास्ट जो ड्यूरेशन टाइम ढूंढना। अगर पास्ट ड्यूरेशन टाइम मिल जाता है तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। एक तो ये। दूसरा क्या है, सिंस फॉर के साथ में हैड बीन का यूज तो होता ही है, लेकिन अपन को ये भी देखना कि यहां पर सेकंड फॉर्म दिया है कि नहीं दिए, मीन्स कि पास्ट टेंस दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। इसी का आप उल्टा कर लो। सिंस फॉर के साथ में अगर मान लो कि पहले फर्स्ट यानी पहले हैड बीन दिया है, तो लास्ट में यहां सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसी का उल्टा कर लो आप लोग, है ना। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, यानी पास्ट टेंस है वो अपने साथ में पास्ट टेंस को लेकर चलता है। अब देखना आगे,
व्हेन, बिफोर, आफ्टर। आफ्टर से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन काफी कम बनते हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बनते तो है लेकिन काफी कम बनते हैं, रेयर केस में बनते हैं। ठीक है, बाय द टाइम। ठीक है, अगर इनके साथ में यहां देखना सेकंड फॉर्म दी है तो अपन किसका यूज करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। एक हो गया। अब इसी का उल्टा कर लो आप, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। यहां बाद में सेकंड फॉर्म दी है तो यहां क्या होगा? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, है ना। तो ये चीजें हैं जो इस टेंस को एकदम समराइज कर देती है। ठीक है, और इसी को याद रखना है तुम लोगों को। बस अगर ये याद है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास करो आप लोग। ठीक है, अब देखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अपन ने आज के सेशन में क्या पढ़ा? आज के सेशन में पढ़ा अपन ने हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी पढ़ा। ये क्यों यूज होता है? क्योंकि ये कब यूज होता है? पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है ना। ये अपन ने आज पढ़ा है। बस आज के सेशन में बस इतना ही है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नई हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इसके बाद में देखना, इसके बाद में जो भी क्लास आएगी उस क्लास की सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, इजी इंग्लिश हब। और यहाँ पर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इतना ही है इस क्लास में। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सपोर्ट करना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के लिए बनाया मैंने। ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाया और आप ही लोगों को ये इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।